नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम बात करते हैं पैसों की समझदारी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ग्रोथ की। क्या आपको क्रेडिट स्कोर कम है? क्या लोन लेने में मुश्किल आ रही है या क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम विस्तार से जानेंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है और सबसे अहम, आप इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो भी आसान और असरदार तरीक़ों से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो सच में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रेडिट स्कोर सुधारने की स्मार्ट जर्नी। तो अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर होता क्या है और क्यों ये आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी में इतना अहम रोल निभाता है। अगर आपने कभी लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपने ज़रूर सुना होगा आपका सिविल स्कोर क्या है। लेकिन ये क्रेडिट स्कोर असल में होता क्या है, कौन इसे तय करता है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए आसान भाषा में सब कुछ जानते हैं। क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट नंबर की होती है जो आपकी क्रेडिट वर्दी यानी कि क्रेडिट वर्थलेस को आपको दर्शाती है। मतलब आपने अब तक के लिए गए लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई आदि की जितनी जिम्मेदारी से चुकाया है उसका पूरा रिकॉर्ड इस स्कोर में झलकता है। ये स्कोर आमतौर पर होता है 300 से लेकर 900 के बीच में, जिसमें 750 से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है, 700 से लेकर 749 तक आपका अच्छा माना जाता है, 650 से लेकर 699 तक आपका ठीक ठाक ही होता है। 650 से अगर नीचे आता है तो यानी कि आपको सुधार की ज़रूरत है। भारत में 4 प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो है जो आपके क्रेडिट स्कोर को बनाते हैं। नंबर 1 पे आता है सिविल, जो सबसे प्रसिद्ध है। दूसरा आता है एक्सपीरियन एंड तीसरा आता है इक्विफैक्स एंड चौथा आता है सीआरआईएफ हाई मार्क्स। इन संस्थानों को बैंकों और एनबीएफसी से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मिलती है, जैसे आपने लोन लिया है, समय पर चुकाया था नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट हुआ या नहीं। इन्हीं डाटा के आधार पर आपका स्कोर तय किया जाता है। तो अब सवाल उठता है स्कोर बनता कैसे है। यह 5 मुख्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। नंबर 1 पे आता है पेमेंट हिस्ट्री, यानी कि आपने बिल समय पर भरे हैं या नहीं। और नंबर 2 पे आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आपने अपने क्रेडिट लिमिट का कितना इस्तेमाल किया है। और नंबर 3 पे आता है क्रेडिट एज, यानी कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और चौथे पे आता है आपका क्रेडिट मिक्स, यानी कि आपने कौन कौन के प्रकार के लोन लिए हुए हैं। और नंबर 5 पे आता है आपका न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज, यानी कि आपने हाल में ही कितनी बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है। अब उदाहरण के लिए आते हैं, अगर आपने हर महीने समय के क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं तो आपको स्कोर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपने ईएमआई मिस करते हैं तो आपका स्कोर गिर जाएगा। अब जानते हैं कि ये स्कोर इतना ज़रूरी क्यों है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको आसानी से लोन मिलेगा, कम ब्याज दर पर फाइनेंसिंग होगी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा मिल सकती है। और अगर स्कोर ख़राब है तो लोन रिजेक्ट हो सकता है, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा एंड आपकी फाइनेंशियल साख भी कमज़ोर होगी। इसलिए अच्छा क्रेडिट स्कोर होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप घर का लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्रेडिट स्कोर का महत्व क्यों है। आखिरकार अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आइए अब हम इसे समझते हैं। लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए स्वीकार तंत्र। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वह पर्सनल लोन हो या कार लोन हो या होम लोन हो, तो सबसे पहले बैंक क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपका स्कोर निम्न है तो लोन रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको उच्च ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो बैंक और अन्य फाइनेंशियल संस्थाओं को भरोसा होता है कि आप समय पर लोन और ईएमआई चुकाएंगे। इसका कारण कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, जिससे आपको लोन चुकाने में ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर आपके द्वारा मिलने वाली क्रेडिट लिमिट को भी प्रभावित करता है। उच्च स्कोर के साथ आपको बड़ी क्रेडिट लिमिट और अधिक फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स, कैशबैक एंड ऑफर्स। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को प्रतीक होता है। जब आपका स्कोर अच्छा होता है तो आपको अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत के लिए हमेशा आसानी से लोन मिल सकता है। इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में आसानी होती है, जैसे कि नया घर खरीदना, अपनी शिक्षा के लिए लोन लेना या अपनी गाड़ी के लिए फाइनेंस लेना। अब जब जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर का महत्व क्या है, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह कैसे बनाए रखें। समय पर बिल और ईएमआई का भुगतान करें। समय पर भुगतान करने से आपका स्कोर अच्छा रहता है। क्रेडिट लिमिट का अधिक उपयोग भी ना करें। कोशिश करें कि आपकी क्रेडिट लिमिट का 30% से अधिक उपयोग ना हो। कभी पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद ना करें, यानी कि पुराने क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत बनाते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी रिपोर्ट कोई गलत जानकारी ना हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रेडिट स्कोर का क्या महत्व है और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर किस तरह असर डालता है। याद रखें, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर सिर्फ आपके लोन को आसान बनाता है, बल्कि ये आपके पूरे आर्थिक जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। अब जानते हैं कि हम क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान तरीके जिससे आप अपना स्कोर बना सकते हैं बेहतर।
जब आप क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं तो आपकी क्रेडिट इतिहास की लंबाई घट जाती है और इससे आपको स्कोर कम होता है। इसलिए अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है तो उसे बंद ना करें। अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ रखें, मगर कम इस्तेमाल करें। अगर आप एक साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड या लोन का अप्लाई करते हैं तो आपके स्कोर पर हार्ड इंक्वायरी का असर पड़ता है। यह आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखा सकता है जो वित्तीय रूप से दबाव में है। इसलिए सिर्फ ज़रूरत होने पर ही अप्लाई करें और एक साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन से बचें। कभी-कभी आपके क्रेडिट स्कोर में गिरावट गलत जानकारी की वजह से हो सकती है, इसलिए सिविल रिपोर्ट को समय-समय पर चेक करें और अगर कोई गलत हो तो उसे सुधारें। आप हर साल एक नई रिपोर्ट फ्री में चेक कर सकते हैं। यह आपको एक जानने में मदद करेगा कि आपको रिपोर्ट में कोई अनावश्यक ड्यूज या गलतियाँ तो नहीं हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब है तो आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यह कार्ड एक फिक्स डिपॉजिट के आधार पर जारी किया जाता है और यह आपके स्कोर को फिर से सुधारने में मदद कर सकता है। इससे आप धीरे-धीरे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं और स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन की ईएमआई चुकाने में देर करते हैं तो आपके स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है। यह आपको गंभीर डिफ़ॉल्ट की ओर ले जा सकता है। इसके लिए आपका एक टिप है, अगर आप भूल जाते हैं अपने बिलों के लिए तो ऑटो डेबिट सेट करें या रिमाइंडर लगाएं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने क्रेडिट लिमिट का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 90,000 खर्च कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। सामान्य तौर पर यह सलाह दी जाती है कि आप अपने क्रेडिट लिमिट का 30% से कम उपयोग करें। कोशिश करें कि आप हमेशा कम से कम 70% अपनी लिमिट बचा कर रखें। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर और पूरी रकम चुकाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका केवल न्यूनतम भुगतान करते हैं तो ब्याज लगता है और आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिव प्रभावित करता है। याद रखें, पूरा भुगतान करें ताकि आपको ब्याज का बोझ ना उठाना पड़े और स्कोर भी अच्छा रहे। आप में कई लोग पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करने की सोचते होंगे, लेकिन पुराने क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ आसान तरीके जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। याद रखें, क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह आपके फाइनेंशियल लाभ का अहम हिस्सा है। यह आपके लोन, क्रेडिट कार्ड और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी और थोड़े से बदलाव से आप अपना स्कोर बेहतर बना सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो किया है तो यकीन मानिए आपका क्रेडिट स्कोर जल्द ही बेहतर हो सकता है और आपका लोन, क्रेडिट कार्ड या अन्य फाइनेंशियल फैसलों में आसानी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आप ऐसे ही उपयोगी फाइनेंशियल टिप्स पा सकें। और हाँ, आपके मन में क्रेडिट स्कोर से जुड़े कोई सवाल हो, अगर हम चाहें तो हम किसी फाइनेंशियल टॉपिक के लिए वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखें।